नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम निर्माण उद्योग की मतलब कंस्ट्रक्शन की जटिल दुनिया में उतर रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां मिलीमीटर की सटीकता, महीनों की योजना और हाँ लाखों का बजट सब एक साथ चलते हैं। देखिए, इस उद्योग की नींव हमेशा से ही सटीकता, दूरदर्शी योजना और कुशल लागत प्रबंधन पर टिकी रही है। और आज हम इसी कड़ी में एक बेहद महत्वपूर्ण तकनीक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कैड। हम प्रिया माई असाइनमेंट सॉल्यूशन के एक लेख के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैड कैसे निर्माण क्षेत्र में न केवल दक्षता बढ़ा रहा है, बल्कि लागत को भी आप कह सकते हैं नाटकीय रूप से कम कर रहा है। तो हमारी आज की चर्चा का मकसद यही जानना है कि ये तकनीक इंजीनियरों, वास्तुकारों और परियोजना प्रबंधकों के लिए महज एक सॉफ्टवेयर से बढ़कर एक निर्णायक रणनीतिक बढ़त कैसे बन गई है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सीएडी सिर्फ डिजिटल ड्राइंग बनाने का एक तरीका भर नहीं है। ये तो सोचने, डिज़ाइन करने और फिर निर्माण करने की पूरी प्रक्रिया को बदलने वाली एक क्रांति है एक तरह से। ये वास्तव में निर्माण के भविष्य को आकार दे रहा है, उसे ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा कुशल बना रहा है। तो चलिए फिर इस बदलाव की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं परियोजना योजना से। ये तो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का आधार है ना? स्रोत बताता है कि सीएडी हमें विस्तृत 2D और 3D मॉडल बनाने की सुविधा देता है। तो इसका मतलब है कि हम इमारत या संरचना को उसके बनने से बहुत पहले एक आभासी दुनिया में देख सकते हैं, उसकी पड़ताल कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंट मॉडल होते हैं। आप सचमुच इमारत के अंदर घूम सकते हैं, हर कोना देख सकते हैं। अलग अलग सिस्टम्स जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, प्लम्बिंग है, एचवीएसी, उनको एक साथ देख सकते हैं। और यहीं पर कैड की असली ताकत सामने आती है, क्लैश डिटेक्शन। क्लैश डिटेक्शन, अच्छा। हाँ, सॉफ्टवेयर अपने आप उन जगहों को पहचान सकता है जहां डिजाइन में अलग अलग तत्व टकरा रहे हों। मान लीजिए एक पाइप किसी बीम के बीच से गुजर रहा हो, या फिर कोई एयरडक्ट किसी कॉलम से टकरा रहा हो। अच्छा, तो ये सिर्फ देखने में अच्छा लगने वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो निर्माण शुरू होने से पहली समस्याओं को पकड़ने का एक तरीका है। बिल्कुल, एकदम सही। पारंपरिक 2D ब्लूप्रिंट्स में ऐसी समस्याओं को पकड़ना वो बहुत मुश्किल होता था, और अक्सर ये कब सामने आती थी, जब काम साइट पर चल रहा होता था, और तब उन्हें ठीक करना बहुत महंगा और समय लेने वाला भी होता था। हाँ, वो तो है। ठीक कर सकते हैं। इससे न केवल बाद में आने वाले बड़े जोखिम कम होते हैं, बल्कि पूरी योजना प्रक्रिया कहीं ज्यादा सुव्यवस्थित और सटीक हो जाती है। आप निर्माण शुरू करने से पहले डिजाइन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो समय भी बचता है, पैसा भी बचता है, और जो हितधारक है मतलब स्टेक होल्डर्स, उनको भी विश्वास मिलता है, क्योंकि वे परियोजना को ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। और यहीं से हम सीधे लागत में कमी के मुद्दे पर पहुंचते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि डिजाइन और दस्तावेजीकरण में त्रुटियों को कम करके कैड महंगी ऑन साइट सुधारों से बचाता है। ये पहलू मुझे वाकई दिलचस्प लगता है, क्योंकि निर्माण में एक छोटी सी दिखने वाली गलती भी बजट पर बहुत भारी पड़ सकती है। निश्चित रूप से। देखिए, निर्माण में सटीकता का सीधा संबंध लागत से है। जब आपके पास एक बेहद सटीक डिजिटल मॉडल होता है, तो आप सामग्री की गणना मतलब मटेरियल एस्टिमेशन बहुत ज्यादा सटीकता से कर सकते हैं। आपको ठीक ठीक पता होता है कि कितने स्टील की जरूरत होगी, कितना कंक्रीट लगेगा, कितने पाइप चाहिए। इससे न केवल सामग्री की बर्बादी कम होती है, जो अपने आप में एक बड़ी बचत है, हाँ, वो तो है ही। बल्कि जरूरत से ज्यादा ऑर्डर करने की जो लागत है वो भी बचती है। मतलब कि साइट पर वो वाले सरप्राइजेस कम हो जाते हैं कि अरे ये फिट नहीं हो रहा, या ओ हमें और सामान मंगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, काफी हद तक। सटीक मॉडल और क्लैश डिटेक्शन का मतलब ही है कि साइट पर कम गलतियां होंगी, और कम गलतियां मतलब कम रीवर्क, कम देरी और कम अनियोजित खर्चे। सोचिए, अगर साइट पर पता चले कि पहले से बनी कंक्रीट की दीवार में पाइप के लिए जगह ही नहीं छोड़ी गई, अब उसे तोड़ना और फिर से बनाना, कितना समय और पैसा बर्बाद होगा। सही बात है। कैड ऐसी स्थितियों से बचने में बहुत मदद करता है। ये बेहतर संसाधन आवंटन भी सुनिश्चित करता है, चाहे वो सामग्री हो, श्रम हो या मशीनरी। सब कुछ पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो कैड द्वारा लाई गई सटीकता
सीधे तौर पर लागत बचत में तब्दील होती है। सटीकता और लागत बचत तो समझ में आता है, लेकिन गति का क्या? स्पीड? आजकल तो भाई समय ही पैसा है। स्रोत ये भी बताता है कि कैड डिजाइन प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे टीमें एक साथ कई तत्वों पर काम कर सकती हैं। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि डिजाइनर तेजी से लाइनें खींच सकते हैं या कुछ और है? देखिए, तेजी से लाइनें खींचना तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है, वो तो है ही, लेकिन कैड सॉफ्टवेयर कई दोहराए जाने वाले और थकाऊ कामों को स्वचालित कर देता है, मतलब ऑटोमेट कर देता है। मान लीजिए आपको डिजाइन में सभी दरवाजों की एक लिस्ट बनानी है या किसी खास आइटम की मात्रा गिननी है। कैड ये काम सेकंडों में कर सकता है, जबकि हाथ से करने में इसमें घंटों लग सकते थे। अच्छा। तो इससे डिजाइनर अपना समय और ऊर्जा ज्यादा जटिल डिजाइन समस्याओं को हल करने में लगा सकते हैं। और आपने वो टीमों के एक साथ काम करने की बात कही, ये कैसे संभव होता है अलग अलग जगहों से? हाँ, यहीं पर क्लाउड आधारित कैड प्लेटफॉर्म्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तकनीक का एक और बड़ा कदम है। पहले क्या होता था, डिजाइन की फाइलें ईमेल से भेजी जाती थीं या पेन ड्राइव पर दी जाती थी। हाँ, याद है। और उसमें हमेशा ये कंफ्यूजन का खतरा रहता था कि किसके पास लेटेस्ट वर्जन है। अब क्लाउड आधारित सिस्टम्स के जरिए आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, MEP इंजीनियर मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग वाले और यहाँ तक कि ठेकेदार भी, सब एक ही सेंट्रलाइज्ड मॉडल पर रियल टाइम में काम कर सकते हैं। रियल टाइम में मतलब एक ही समय पर? जी हाँ। कल्पना कीजिए, एक आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग के लेआउट में कुछ बदलाव किया। उसी क्षण कहीं दूर बैठे स्ट्रक्चरल इंजीनियर को वो बदलाव अपने मॉडल में दिख जाता है और वो तुरंत देख सकता है कि इसका स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ेगा। कोई ईमेल का इंतजार नहीं, कोई फोन कॉल नहीं। अरे वाह! ये जो सहज सहयोग है, मतलब सीमलेस कोलैबोरेशन, ये पूरी प्रक्रिया को नाटकीय रूप से तेज कर देता है। जानकारी तुरंत अपडेट होती है और सभी संबंधित लोगों तक पहुंच जाती है। इससे न केवल डिजाइन चरण तेजी से पूरा होता है, बल्कि पूरी परियोजना का निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन वो भी गति पकड़ता है। और जैसा आपने कहा, समय की बचत सीधे तौर पर पैसे की बचत है। ये सहयोग वाला पहलू तो वाकई बहुत प्रभावशाली लगता है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि कैड मॉडल्स डिजाइन को प्रोजेक्ट टीमों, ग्राहकों और ठेकेदारों के साथ साझा करना कितना आसान बनाते हैं। पारंपरिक नीले प्रिंट्स मतलब ब्लूप्रिंट्स के मुकाबले ये कितना अलग है? अरे जमीन आसमान का फर्क है। पारंपरिक 2D ब्लूप्रिंट्स को पढ़ना और समझना अक्सर केवल प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए ही संभव होता था। उनमें बहुत सारे सिंबल्स होते थे, लाइंस, एनोटेशंस, जो एक आम ग्राहक या जो नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर है उसके लिए काफी भ्रमित करने वाले हो सकते थे। हाँ, वो तो है, काफी जटिल दिखते थे। बिल्कुल। लेकिन एक 3D कैड मॉडल वो बहुत ही सहज होता है, इंट्यूटिव होता है। कोई भी व्यक्ति उसे घुमाकर, जूम करके अलग अलग एंगल से देख सकता है और डिजाइन को आसानी से समझ सकता है। तो क्या इससे निर्णय लेना भी आसान हो जाता है, मतलब डिसीजन मेकिंग? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जब सभी हितधारक, चाहे वो क्लाइंट हों, डिजाइनर हों या साइट पर काम करने वाले मैनेजर, जब वो सब डिजाइन को स्पष्ट रूप से देख और समझ सकते हैं तो गलतफहमी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। क्लाइंट डिजाइन के विकल्पों को बेहतर ढंग से समझकर ज्यादा सूचित निर्णय ले सकते हैं। टीमों के बीच संवाद ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि वे एक विजुअल रेफरेंस पर बात कर रहे होते हैं, किसी काल्पनिक चीज पर नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये बेहतर संचार और स्पष्ट विजुअलाइजेशन सुनिश्चित करता है कि पूरी परियोजना जीवन चक्र के दौरान सभी एक ही पेज पर रहें, मतलब अलाइंड रहें। इससे अप्रूवल प्रक्रिया तेज होती है, डिजाइन में बदलावों को लेकर आम सहमति बनाना आसान होता है और जो संभावित विवाद हैं उनसे भी बचा जा सकता है। हमने योजना, लागत, गति और सहयोग की बात कर ली, ये सब तो ठीक है, लेकिन स्रोत एक और महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालता है, स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी। ये आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कैड पर्यावरण के अनुकूल निर्माण में भी मदद करता है? ये सुन के थोड़ा आश्चर्य होता है कि एक डिजाइन टूल का इससे क्या लेना देना हो सकता है। हाँ, ये कैड का एक उभरता हुआ और मैं कहूंगी कि बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। आधुनिक कैड सॉफ्टवेयर में अब ऐसी एकीकृत स्थिरता सुविधाएं शामिल होती है, इंटीग्रेटेड सस्टेनेबिलिटी फीचर्स। ये डिजाइनरों को पर्यावरण पर उनके डिजाइन के प्रभाव का विश्लेषण करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, सॉफ्टवेयर इमारत के ऊर्जा प्रदर्शन का अनुकरण कर सकता है, एनर्जी परफॉर्मेंस सिमुलेशन। अच्छा, कैसे? डिजाइनर देख सकते हैं कि अलग अलग डिजाइन विकल्प, जैसे खिड़कियों का आकार या इंसुलेशन का प्रकार, इमारत की हीटिंग और कूलिंग जरूरतों को कैसे प्रभावित करेंगे। इससे ऊर्जा कुशल इमारतों को डिजाइन करना संभव हो जाता है, मतलब एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। ये तो बहुत प्रभावशाली है।
क्या सामग्री के चयन में भी मतलब मटेरियल सिलेक्शन में भी मदद मिलती है? निश्चित रूप से कैड सॉफ्टवेयर सामग्री के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है। ऑप्टिमाइज मटेरियल्स ये ना केवल बर्बादी को कम करता है जैसा हमने पहले चर्चा की, हाँ। बल्कि डिजाइनर विभिन्न सामग्रियों के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वे सामग्री के जीवन चक्र विश्लेषण जैसे उपकरणों का उपयोग करके देख सकते हैं कि कौन सी सामग्री उत्पादन से लेकर निपटान तक पर्यावरण पर कम बोझ डालती है। वे स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री या पुनर्निकीरीकरण सामग्री के उपयोग को प्राथमिकता दे सकते हैं। संक्षेप में कहें तो कैड टीमों को ऐसे डिजाइन बनाने में सक्षम बनाता है जो न केवल कार्यात्मक और लागत प्रभावी हों, बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण की दृष्टि से भी जिम्मेदार हों। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एकदम साफ है कि कैड निर्माण उद्योग के लिए महज एक टूल नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है। हमने देखा कि कैसे ये 3D मॉडलिंग और वो जो आपने बताया क्लैश डिटेक्शन, उसके जरिए बेहतर परियोजना योजना संभव बनाता है। गलतियां पहले ही पकड़ी जाती हैं। जी हाँ। फिर हमने सटीकता के माध्यम से लागत में कमी पर बात की। कम रीवर्क होता है, कम सामग्री की बर्बादी होती है और संसाधनों का बेहतर आवंटन होता है। इसके बाद तेज परियोजना निष्पादन का पहलू आया, जिसमें ऑटोमेशन और खासकर क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म्स द्वारा सक्षम किया गया वो सहज सहयोग शामिल है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है बेहतर सहयोग और संचार, जहां स्पष्ट विजुअलाइजेशन सभी हितधारकों को एक साथ लाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। और अंत में हमने स्थिरता के महत्वपूर्ण पहलू को छुआ, जहां कैड ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब मिलके यही दिखाता है कि कैड निर्माण उद्योग में सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड से कहीं ज्यादा है। ये एक रणनीतिक बदलाव है, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। ये परियोजनाओं को देखने, उनकी योजना बनाने, उन्हें डिजाइन करने और उन्हें निष्पादित करने के तरीके को आप कह सकते हैं मौलिक रूप से बदल रहा है। ये दक्षता, सटीकता, सहयोग और अब स्थिरता का एक ऐसा स्तर ला रहा है जिसकी कुछ दशक पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये उद्योग को ज्यादा अनुमानित, कम जोखिम भरा और अंततः ज्यादा लाभदायक बना रहा है। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इसका भविष्य क्या है? आगे क्या? स्रोत लेख हमें एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ता है, जिस पर मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि कैड अंततः निर्माण उद्योग में पारंपरिक कागजी ब्लूप्रिंट्स को पूरी तरह से बदल देगा? क्या वो दिन दूर है जब साइट पर कोई कागज का नक्शा नहीं दिखेगा? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण सवाल है, और जैसा कि अक्सर होता है, इसका जवाब शायद एकदम हाँ या नहीं में नहीं है। कम से कम अभी तो नहीं। हमने देखा है कि कैड कितने शक्तिशाली और निर्विवाद लाभ प्रदान करता है, खासकर बड़ी और जटिल परियोजनाओं के लिए। 3D मॉडल, डेटा इंटीग्रेशन, क्लाउड सहयोग, ये सब पारंपरिक ब्लूप्रिंट्स की क्षमताओं से कहीं आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सही है। हालांकि पारंपरिक ब्लूप्रिंट्स की भी अपनी जगह रही है। वो सरल हैं, उन्हें एक्सेस करने के लिए किसी डिवाइस की जरूरत नहीं होती है, और कुछ छोटे पैमाने की परियोजनाओं या विशिष्ट संदर्भों में वे अभी भी प्रभावी हो सकते हैं। लेकिन जिस तेजी से डिजिटल तकनीक विकसित हो रही है, जिस तरह से टैबलेट और दूसरे डिवाइस निर्माण स्थलों पर आम होते जा रहे हैं, और जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है वो डिजिटल उपकरणों के साथ ज्यादा सहज है, ये प्रवृत्ति निश्चित रूप से पूरी तरह से डिजिटल वर्कफ्लो की ओर है। हाँ, ये तो दिख रहा है। मेरा अनुमान है कि समय के साथ कागजी ब्लूप्रिंट्स का उपयोग लगातार कम होता जाएगा, और वे शायद पूरी तरह से नहीं सही पर काफी हद तक डिजिटल मॉडलों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ये एक क्रमिक विकास होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन दिशा स्पष्ट रूप से डिजिटल भविष्य की ओर है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर उद्योग जगत और हम सभी को आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से नजर रखनी होगी।